तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिहार दरोगा मेंस स्पेशल क्लास। एलसीएम एंड एचसीएफ से क्लास को शुरू किया गया है। पहला लेक्चर आपको बेसिक क्लास सिर्फ एलसीएम पर आधारित प्रश्न का दिया गया है। आज भी आपको हम सिर्फ एलसीएम पर आधारित सवाल बताने वाले हैं। लेक्चर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर को तैयार किया जा रहा है। अगर एक भी बातों को आप छोड़ते हैं तो आप समझिए कि अपने रिजल्ट से खेलते हैं। तो चूंकि आपका रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स का, मेंस आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और 15 सवाल मैथ्स के आपसे पूछे जाएंगे। आप चाहें तो मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास एलसीएम पर आधारित सवाल। वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिसके रिपीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज का क्लास एलसीएम पर आधारित होगा। आज का पहला सवाल देखिए, कहता है कि 4 घंटियां, ये मत सोचिएगा कि आसान क्वेश्चंस बताया जा रहा है। क्वेश्चंस को एक ही सवाल में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं, इसलिए गौर करके क्वेश्चंस को देखिएगा। 4 घंटियां 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। आई थिंक कि आपको यहां दिख रहा होगा 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कितने समय बाद वे एक साथ बजेगी। दूसरा सवाल है, अगर वे एक साथ बजना प्रारंभ करे तो आधे घंटे में कितनी बार एक साथ बजेगी। तीसरा सवाल, यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो अगली बार जब वे एक साथ बजेगी तो सबसे तेज बजने वाली घंटी कितनी बार बज चुकी होगी। ऐसे हैं क्वेश्चंस चेंज करके आपसे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट वही रहते हैं, सिर्फ आईक्यू टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। तो इसका आंसर तो बहुत लोग ले लिए होंगे कि 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड का एलसीएम आप अगर निकाल लें तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 60 सेकेंड, जिसको कि आप 1 मिनट कहते हैं। दूसरी बात, कितने समय बाद वो एक साथ बजेगी, तो प्रत्येक 1 मिनट के बाद, प्रत्येक मिनट बाद मतलब हर 1 मिनट के बाद वे सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। दूसरा सवाल कि अगर वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो आधे घंटे में, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा, आधा घंटा में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में 1 मिनट प्रति, है ना, 1 मिनट से भागा दे देंगे तो कहेंगे 30 बार एक साथ बजेगी। लेकिन एक बार इसमें आप जोड़ देते हैं, कहते हैं 31 बार एक साथ बजेगी। क्यों ऐसा इसीलिए एक बार इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि जब आपको बोला जाएगा योर टाइम स्टार्ट नाउ, तो उस समय में तो एक राउंड एक साथ बज जाएगा। उसके बाद आपको पहला को 10 सेकंड बाद, दूसरा को 15 के बाद, तीसरा को 20 सेकंड बाद, चौथा को 30 सेकंड बाद बजाना है। लेकिन जब ऑर्डर आपको दिया जाएगा, जब आपको ये कहा जाएगा योर टाइम स्टार्ट नाउ, तभी से घंटी है। मतलब कहने का है कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं
मतलब स्टार्टिंग का एक बार आप इसमें जोड़ते हैं, नहीं समझ पा रहे तो एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि खंबे के बीच की दूरी, दो खंबे के बीच की दूरी 10 मीटर है। अब कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि आप अगर 20 मीटर गए तो कितना खंभा काउंट किए, तो 10 मीटर पर खंभा है, 20 मीटर गए तो क्या दो ही खंभा काउंट किए? नहीं, एक स्टार्टिंग का भी काउंट किए। यही इनिशियल वाला एक जोड़ा जाता है, समझ गए होंगे मेरी बात को। तो भागा देने पर जो आता है उसके बाद एक जोड़ देंगे, तो स्टार्टिंग का एक जोड़ दिए हैं आप, तो वो आपका 31 यानी 31 बार एक साथ बजे। देखिए तीसरा सवाल है कि यदि वे एक साथ बजना प्रारंभ करें तो अगली बार जब वे एक साथ बजेंगी, यानी कि 1 मिनट के बाद तो एक साथ बजती है, तो सबसे तेज बजने वाली घंटी यानी कि जो जल्दी जल्दी बजती है वह घंटी कौन सी है? 10 सेकेंड पर बजने वाली। तो 10 सेकेंड पे जो घंटी बजती है वह 60 सेकेंड में कितनी बार एक साथ बज चुकी, कितनी बार तब तक बज चुकी होगी? तो कहेंगे 6 बार, नहीं एक बार और, 7 बार। 7 टाइम्स जो तेज घंटी बज रही है वह 7 बार तब तक बज चुकी होंगी। तो चलिए ठीक है, अभी आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अब इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप अनडाउटेडली बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं कि अगले सवाल आपसे क्या रखे जा सकते हैं। एकदम इत्मीनान से क्लास को समझते चलिए, जितना बन पड़ेगा लेक्चर आपको हम देंगे। एक्चुअली मेरे पास रिसोर्स की कमी है, एक छोटा सा मोबाइल है जिससे आपको लेक्चर तैयार करके देते हैं। ज़्यादा टाइम का अगर लेक्चर बना देते हैं तो वीडियो कंप्रेस करने में मोबाइल से ही करना पड़ता है, क्रैश कर जाता है वीडियो, जैसे कल आपका वीडियो नहीं आ पाया था। खैर कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपको मैक्सिमम क्वालिटी दे देने का। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सवाल को। इसी सवाल में जैसे आपसे यह बोला जाए कि 3 धावक किसी वृत्ताकार पथ के चक्कर क्रमशः 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड में लगाते हैं, ठीक है। अगली बार जब, हाँ एक साथ यहां जोड़ दीजिए, एक साथ किस 3 धावक एक साथ किसी वृत्ताकार पथ के चक्कर क्रमशः 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और 20 सेकेंड में लगाते हैं। अगली बार जब वे एक साथ होंगे, तेज धावक कितनी चक्कर लगा चुका होगा? इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करेगा सवाल को, और आपको मिलता जुलता क्वेश्चंस भी है और चेंज भी कर लिया क्वेश्चंस को, और ये आपके अपने इंटेलिजेंसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए कि वे एक साथ कब होंगे, तो निश्चित तौर से कहेंगे एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 20 यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद वे एक साथ होंगे। अब कहता है कि जब वे अगली बार एक साथ होंगे तो तेज धावक कितनी चक्कर लगा चुका होगा? तेज धावक कौन सा है? जो 10 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेता है वो, या जो 20 सेकेंड में पूरे मैदान का चक्कर लगाता है वो? अनडाउटेडली आप कहेंगे 10 सेकेंड में जो चक्कर लगा लेता है, तो कहेंगे 10 सेकेंड प्रति चक्कर के हिसाब से यह चल रहा है। तो जब वे एक साथ होंगे यानी 60 सेकेंड के बाद, और 60 सेकेंड में यह कितना चक्कर लगा चुका होगा? तो 6 चक्कर लगा चुका होगा। तो आप कहेंगे तेज धावक तब तक 6 चक्कर लगा चुका होगा, और सुस्त धावक तब तक कितना चक्कर लगाएगा? 3 चक्कर लगा चुका होगा। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो इसी तरह के क्वेश्चंस थोड़ा हल्का सा चेंज किया जा सकता है और आप बना सकते हैं। आसान अगर पूछे जाएंगे तो और बेहतर बात है, सभी के लिए आसान हो जाएंगे। ट्विस्ट अगर पूछे जाएंगे आप बना लेंगे, बेहतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसी क्वेश्चंस को चेंज करके रखा जा सकता है कि 3 धावक जिनकी चालें क्रमशः
10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, हाँ बहुत हो गया स्पीड यार, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो इतना मीटर पर सेकेंड है। 200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार पथ पर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, वे एक साथ कब होंगे तथा जब वे एक साथ होंगे तब तेज धावक कितनी चक्कर लगाया होगा। समझ रहे होंगे मेरी बात को कि 3 धावक है, यहाँ 2 सवाल रख दिया गया। ऑप्शन भी इस तरह से रखे जाएंगे कि कब एक साथ होंगे और कितनी चक्कर, यानी कि उस तरह से ऑप्शंस भी रखे जाते हैं एग्जाम में। एकदम बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सवाल नहीं देखे हैं और इस सवाल को देखे हैं। देखिए यहाँ क्या किया गया है कि आपको लेंथ ऑफ ट्रैक दे दिया गया है, ट्रैक का लंबाई और स्पीड दे दिया गया। अब यह आप सोचिए कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बात सही है, इसीलिए क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है कि आपको टाइम एंड डिस्टेंस भी पूछ लिया गया और आपको एलसीएम भी पूछ लिया गया। तो कोई बात नहीं, तीनों धावक मान लीजिए ABC है, इनके द्वारा लिए गए समय का क्या होगा, समय का रिलेशन क्या होगा। तो 200 मीटर में जब आप 5 मीटर पर सेकंड से भागा दे देंगे तो टाइम पता चल जाएगा, स्पीड अपॉन, देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड आप कर देते हैं तो आपका टाइम आ जाता है। ये टाइम आ जाएगा कितना, 40 सेकेंड, और B के लिए समय हो जाएगा कितना, 200/10 मीटर पर सेकेंड, तो आप कहेंगे 20 सेकेंड, और इसके लिए हो जाएगा कितना, 200/15 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड हो जाएगा 40/3 सेकेंड। अब आप लेंगे इसका एलसीएम, तो 40, 20 और 40/3, यानी कि देखिए फ्रैक्शन आ गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो P/Q के फॉर्म में रहे जब आपको निकालना है तो अंश का एलसीएम, यानी अंश का एलसीएम हो जाएगा 20, 20, 40, 20 और 40 का एलसीएम 40, और नीचे का HCF1 यानी कि 40 सेकेंड। आप कह सकते हैं कि 40 सेकेंड में तीनों धावक एक साथ आएगा। अब अगर 40 को समझ गए होंगे, एक सवाल आपके लिए है, आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा गौर करके देखिएगा तो सवाल को आप समझ पाइएगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एक सवाल हम आपको बताएंगे और एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एलसीएम की सवाल का है 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 8, 10, 12 से पूरी तरह विभाज्य है। समझ गए हैं कि 1000 और 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 8, 10 और 12 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो आप क्या करेंगे, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 5, 6, 8, 10, 12 का। देखिए ग्रुप में अगर वे नंबर मौजूद हों जिसके टेबल आपको पता हो, याद हो, तो सबसे बड़े वाले नंबर का टेबल आप पढ़िए। तो 12 का टेबल आप तब तक पढ़िए जब तक रेस्ट नंबर उसको काट ना दे। तो 12 से आप पढ़ेंगे तो 12 × 10 120 अगर कर देंगे तो 6, 8, 5 सबसे कट जाएगा। तो आप कहेंगे 120 यह वह नंबर है जिसमें कि इस सब का प्रॉपर्टी मौजूद है, यानी ये सभी उसमें इनडायरेक्ट रूप से मौजूद है।
तो 20 जहाँ जहाँ नंबर को काटेगा उस सब जगह ऑटोमेटिक ये सब पहुँचा हुआ रहेगा। तो आप कहेंगे कि 0 से 2000 तक की संख्या निकाल लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए 0 से 1000 तक की संख्याएं। तो ये पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 1000 से 2000 के बीच। समझ रहे होंगे आप। तो 0 से 2000 तक का नंबर कैसे निकालेंगे, तो 2000 बटा 120 का भागफल। आप समझे या नहीं। 100 आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा इधर हम साफ करके समझा देते हैं आपको, समझ ही गए होंगे आप इधर हम क्या लिखे हैं। तो आप क्या कीजिए कि 2000 में 120 से भागा दीजिए, एक बार में 120, 80 आया 0, बरसते 84, 12 छाके 72, 720, 80 आ गया, यानी कि शेषफल आया 80, लेकिन भागफल जो 16 आया, यह उस बात को बताया कि 0 से 2000 तक 5, 6, 8, 10, 12 यानी 120 से पूरी तरह कटने वाला 16 मल्टीपल है। यानी कि इसका भागफल क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसके मल्टीपल को जानना है कि इसमें कितने डिवीजर ऐसे हैं जो 120 के मल्टीपल हैं। आप कह सकते हैं कि 16। अब फिर 1000 में भी आप भागा दे लेंगे 16 से, तो 16 छाके 96, 960, तो 6 पूर्णांक ऐसे हैं जो 0 से 1000 के बीच हैं। तो 16 में से 6 चला गया तो कहेंगे 10, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी पर एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे कि 1000 तथा 2000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 तथा 3 से विभाज्य है। एक सवाल आपका यह हो गया, और एक क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, एक सवाल ये हो गया आपका होमवर्क के लिए। थोड़ा बना करके देख लेंगे, आसान है। 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे 6, इसमें भागा दे लेंगे, 0 से 2000 निकाल लेंगे और 0 से 1000 माइनस कर लेंगे। एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं जो फंसने वाला सवाल है। 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य है। अब आप इसको गौर करके देखिए ये क्या है सवाल। तो 2 या 3 से विभाज्य है, इसका मतलब नंबर 2 से या तो 2 से कटे या 3 से कटे। तो सबसे पहले आप बताइए हमको कि 0 से 10 के बीच ऐसी कितनी संख्या, मैंने 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी संख्याएं हैं। इसी कंडीशन को गौर कीजिए जो 2 या 3 से विभाज्य है। तो कहेंगे 2 से विभाज्य है कितना, 1 2 3 4 5 यानी 10 बटा 2, यानी 10 बटा 2 का भागफल। थोड़ा समझना दोस्त, हम कंसेप्ट को समझाना चाह रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिए जाएंगे तो निश्चित तौर से आपसे छूट जाएंगे। थोड़ा सा मेरी बात को समझ लोगे यार, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, एक सवाल आपसे बन जाएगा 2 नंबर से, कमाल हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। 2 से विभाज्य यानी 10 बटा 2 का भागफल। अब आप देखिए यानी कितने टर्म हो गए, 5। 3 से विभाज्य, कितना टर्म ऐसा है जो 3 से विभाज्य, थोड़ा काउंट करके देखिए, 1 2 3 यानी कि 10 बटा 3 का भागफल कह सकते हैं कितना, 3। अब देखिए 6 ऐसा नंबर आ गया जिसमें कि जब आप 2 से विभाज्य देख रहे थे कौन कौन नंबर डिविजिबल है, तो 6 को काउंट कर लिए थे, और जब आप 3 से विभाज्य वाला नंबर ढूंढ रहे थे तब भी आप 6 को काउंट कर लिए थे। इसका मतलब है कि 6 यानी 2 और 3 से जो नंबर कटा, 2 और 3 का जो एलसीएम है 6, यानी 6 और 6 का गुणज, यानी कि कह सकते हैं कि 2 और 3 के एलसीएम से कटने वाला जो नंबर होगा वो इसके साथ भी काउंट हुआ होगा और इसके साथ भी काउंट हुआ होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो यहां से हटा दीजिए या यहां से हटा दीजिए। अगर आप 2 वाला में काउंट कर लेते हैं तो 3 में नहीं, 3 में काउंट कर लेते हैं तो 2 में नहीं। मेरा कहना है कि जो 2 और 3 से विभाज्य नंबर है वो क्या है, तो 10 बटा 2 3 का एलसीएम 6 यानी कि एक टर्म, 10 बटा 6 मतलब भागफल क्या है, इसका भागफल, इसका भागफल।
इसका भागफल क्या हो जाए 1, यानी एक संख्या वैसी होगी जो इसमें भी होगा इसमें भी होगा। तो अब आप देखिए सेट थ्योरी में पढ़े होंगे NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, पढ़े होंगे बहुत लोग, सब लोग पढ़े होंगे। तो अगर आप देखिए कि इंटरसेक्शन यानी कॉमन है इसमें भी इसमें भी, तो आप इस दोनों को जोड़कर इसको माइनस करते हैं। 5 + 3 - 1 यानी 5 3 8 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 7। समझ रहे होंगे मेरी बात को। और इन्हीं सभी बातों को मिलाकर अगर ट्रिक्स पे गौर किया जाए तो आप कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको दोस्त हम मिटा रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल लिए थे ना, ट्रिक्स के ऊपर बात के फॉर्मूला पे देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि या के केस में जब 2 या 3 से विभाज्य हो तो कह सकते हैं कि पहले 0 से 200 तक संख्या निकाल लेंगे, माइनस कर देंगे 0 से किसको, 0 से 100 तक की संख्या। अब आप देखिए 0 से 200 तक का नंबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 200/2 का भागफल प्लस 200/3 का भागफल। थोड़ा सा इसको हम साफ कर रहे हैं दोस्त, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, क्योंकि जगह में नहीं मिल पा रहा है और हमको थोड़ा बताना पड़ेगा आपको। देखिए जब कह दे कि 2 या 3 से, आइदर का केस लगा हुआ ना, 2 या 3 से विभाज्य हो, तब क्या करेंगे, तो कहेंगे कि 0 से 200 तक की संख्या निकाल लेंगे, अब माइनस कर देंगे 0 से 100 तक की संख्या को। तो 0 से 200 तक निकालने का क्या नियम होगा, तो सोचिए 200/2 का भागफल प्लस 200/3 का भागफल माइनस 200/2 3 का LCM का भागफल। समझ रहे होंगे, ये निकला कहाँ से, 0 से 200 तक, और इसमें आप माइनस कर देंगे किसको, 0 से 100 तक को, 100/2 का भागफल, 100/3 का भागफल माइनस 100/2 3 का LCM का भागफल। समझ रहे होंगे। अब आप देखिए 100/2 मतलब 100, 200/2 मतलब 100 प्लस 200/3 मतलब कितना, 96 ना, ये 66 ना, 60 दिया 180 और 18 198, यानी 66 माइनस 200/6, 6 दिया 18 33। ये हो गया पूरा सिंप्लीफाइड, क्योंकि हमको तो तोड़ना नहीं है, सिर्फ भागफल देखना है। 100/2 मतलब क्या 50 प्लस 100/3 मतलब 33 माइनस 100/6 मतलब 16। अब आप देखिए 66 माइनस 33, 33 प्लस 100 यानी हाँ हो जाएगा 100, दिख रहा होगा आपको, 133 माइनस 33 माइनस 50 प्लस 33 माइनस 16 था। 33 में से 16 जब आप माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, अब 50 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। 133 में से 67 जब आप माइनस कर देंगे तो 6 हो गया, 12 से 6 हो गया, यानी 66 टर्म ऐसा होगा, था ना अच्छा क्वेश्चन। 66 टर्म ऐसा है जो 100 से 200 के बीच होगा और 2 या 3 से विभाज्य होगा। आपसे ऐसे नहीं पूछा जा सकता है, आपसे अगर पूछा नहीं जा सकता है का बात नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन आपसे इतना भारी ना पूछ के आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 2 या 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी है। प्रथम 100 यानी 1 से लेके 100 तक, समझ गए आप। तो कोई एक ही स्टेप आपको या तो ये लेना पड़ेगा, या ये मतलब कहने का है कि ये जो आप ले रहे हैं स्टेप, ये लेते लेते यहाँ पे जो आप आए 50 प्लस 33 माइनस 16 यानी कि 17 और 50 67, समझ रहे हैं ना, वही आपका आंसर होगा। तो कोई बात नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं आपको मैक्सिमम लेक्चर देने का। हमारे पास रिसोर्स की कमी है, एक छोटा सा मोबाइल है जिसके से कि मोबाइल से लेक्चर बनाते हैं, थोड़ा सा हैवी लेक्चर बन जाता है, तो
तो कंप्रेस्ड नहीं हो पाता है, एडिट नहीं हो पाता है, वीडियो बीच में ही छोड़ देता है। खैर कोई बात नहीं, जितने भी रिसोर्स हमारे साथ हैं सभी प्रीलिम्स वाले बच्चों को शुभकामनाएं कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। आप मेंस के लिए तैयारी करिए। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें जॉब मिलते हैं, सरकारी नौकरी आज के डेट में मिलती है, मिलता ही नहीं है। आपको अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको अगर बेनिफिट मिलता हो तो आप लेक्चर को जरूर कमेंट करके बताइए, उससे अंदर से इंक्रेज होते हैं और बनाने का, लेक्चर बनाने का और भी मन करता है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो। बाय।